व्हाट इज़ एडवर्स पोजेशन। जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को लगातार 12 साल या उससे ज़्यादा समय तक अपने कब्जे में रखता है, उस कब्जे को एडवर्स पोजेशन कहा जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी मटेरियल। मेरा नाम है यश और आज हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोजेशन के बारे में, जिसे अवैध कब्जा भी कहा जाता है। ऐसा कई बार होता है कि हम अपनी ज़मीन किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए रहने के लिए दे देते हैं, पर वो कुछ दिन ख़त्म हो जाने के बाद भी हम उस व्यक्ति को वहाँ से नहीं हटाते। अब वह व्यक्ति हमारी ही प्रॉपर्टी पर बिना किसी कंसेंट से रह रहा है और इस बात का हमें पता भी है। लेकिन अगर वह व्यक्ति अब उस प्रॉपर्टी पर 12 या उससे ज़्यादा सालों तक रह जाता है, तो इस केस में उस व्यक्ति से हमारी ही प्रॉपर्टी का कब्जा वापस लेना मुश्किल हो सकता है। और यहाँ तक कि अगर हम किसी व्यक्ति को बिना किसी लिखा पढ़ी के या मतलब कोई भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बनाए बिना ही अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं और वो आदमी 12 सालों तक उस प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा बनाए रखता है, इस केस में प्रॉपर्टी के रियल ओनर को अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन दोबारा लेने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आइए जान लेते हैं कि एडवर्स पोजेशन क्या होता है और व्हाट इज़ एडवर्स पोजेशन। अगर आप लगातार 12 साल या उससे ज़्यादा के समय तक किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा बनाए रखते हैं, तो आपके द्वारा बनाए हुए इस कब्जे को एडवर्स पोजेशन कहा जाता है। मतलब कि 12 साल की अवधि पूरी हो जाने के बाद जो भी प्रॉपर्टी का लीगल ओनर है, वो व्यक्ति 12 साल की अवधि पूरी होने के बाद आपसे उस प्रॉपर्टी का कब्जा दोबारा नहीं ले सकता। एक तरह से आप ही उस प्रॉपर्टी के लीगल ओनर बन जाते हैं। एक फेमस लाइन है कि लॉ डज नॉट हेल्प ए पर्सन हु स्लीप्स ओवर हिज राइट। मतलब कि कानून भी उस व्यक्ति की मदद नहीं करता जो अपने ही अधिकारों को लेकर सोया रहता है। एडवर्स पोजेशन के इस डॉक्ट्राइन को इंडिया में पहली बार 1907 में यूज़ किया गया था और उस टाइम एडवर्स पोजेशन मेनली 3 प्रिंसिपल पर काम करता था, जिसमें पहला प्रिंसिपल ये था कि प्रॉपर्टी का जो भी टाइटल होता है वो ज़्यादा टाइम तक डाउट में नहीं रहना चाहिए। और दूसरा प्रिंसिपल था जो भी व्यक्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहा है उसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी का ओनर माना जाना चाहिए, ना कि वो व्यक्ति जिसने एक बार प्रॉपर्टी को खरीद लिया और अब उस प्रॉपर्टी को वैसे ही रखा हुआ है। और तीसरा प्रिंसिपल था कि जो भी व्यक्ति एक बार प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद उस प्रॉपर्टी को वैसे ही छोड़ देता है, उस कंडीशन में यह मान लेना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी का ओनर अपनी प्रॉपर्टी के राइट्स को वेव ऑफ कर चुका है। अभी 2019 में एक इंदिरा कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत कौर का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति की इमूवेबल प्रॉपर्टी पर 12 साल या उससे अधिक समय तक कब्जा रहता है, तो वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप ले सकता है। इस जजमेंट के आने से पहले जिस भी व्यक्ति ने ज़मीन का कब्जा लिया हुआ होता था, वह व्यक्ति एडवर्स पोजेशन को लेकर दावा नहीं पेश कर सकता था। लेकिन इस जजमेंट के आ जाने के बाद अब वह व्यक्ति एज ए प्लेंटिफ भी उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप लेने के लिए केस फाइल कर सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि एडवर्स पोजेशन किस किस प्रॉपर्टी के लिए लिया जा सकता है। एडवर्स पोजेशन को किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे वो प्राइवेट लैंड हो या गवर्नमेंट लैंड हो, दोनों के केस में एडवर्स पोजेशन को फाइल किया जा सकता है। हालांकि दोनों के लिए रूल्स थोड़े थोड़े अलग हैं। जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के केस में कब्जा 12 सालों तक होना चाहिए और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के केस में 30 साल। ये 12 साल और 30 साल की अवधि पूरी हो जाने के बाद ही वो व्यक्ति कोर्ट में अपना केस डाल सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि एडवर्स पोजेशन को लेकर हमारे पास कौन से लॉज हैं। देखिए, लॉ में एडवर्स पोजेशन को लेकर कोई भी स्पेशल प्रोविज़न ऐड नहीं किया गया है। मतलब कि कोर्ट्स की जितनी भी जजमेंट्स होती हैं, ये उन्हीं के बेस पर आज तक चलता आ रहा है। लिमिटेशन एक्ट में आर्टिकल 65 और सेक्शन 27 दो ऐसे प्रोविज़न हैं जो एडवर्स पोजेशन के डॉक्ट्राइन से डील करते हैं। आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट यह कहता है
कि अगर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति ने उसकी इजाज़त के बिना अपना कब्जा कर लिया है, तो वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का कब्जा वापस लेने के लिए 12 सालों के भीतर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। और सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट यह कहता है कि जिस किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर किसी दूसरे व्यक्ति ने अपना कब्जा कर लिया है और वो व्यक्ति 12 सालों के भीतर अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा वापस लेने के लिए कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है, मतलब कोई भी केस फाइल नहीं करता है, और 12 साल की अवधि खत्म हो जाने के बाद वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर कोई भी केस नहीं फाइल कर सकता, मतलब वो कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस लेने के लिए। और उस प्रॉपर्टी के रियल ओनर के जितने भी उस प्रॉपर्टी को लेकर राइट होंगे वो डिसेबल हो जाएंगे। और अगर आर्टिकल 65 और सेक्शन 27 को साथ में पढ़ा जाए तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी ओनर की प्रॉपर्टी पर अपना अवैध कब्जा पूरे 12 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए रखता है और इस बीच उस प्रॉपर्टी का ओनर कोई भी सूट फाइल नहीं करता है, तो वो 12 साल की अवधि पूरी हो जाने के बाद उस प्रॉपर्टी का कब्जा वापस लेने के लिए कोई भी सूट फाइल नहीं कर पाएगा और यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति के उस प्रॉपर्टी को लेकर जितने भी राइट्स थे वो खत्म हो चुके हैं। आइए अब जान लेते हैं कि एडवर्स पोजेशन को क्लेम करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसमें सबसे पहला एसेंशियल है एक्चुअल पोजेशन, मतलब कि आपके पास उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल पोजेशन होना चाहिए। अगर आप कहें कि 12 सालों से मैं ही इस प्रॉपर्टी का जितना भी टैक्स है वो पे कर रहा हूँ, तो इसको आपका एक्चुअल पोजेशन नहीं माना जाएगा। उस प्रॉपर्टी पर आपकी एंट्री होना ज़रूरी है। एडवर्स पोजेशन के केस में आपकी उस प्रॉपर्टी पर एंट्री होना बहुत ज़रूरी होता है और ये एंट्री आपकी लीगल भी हो सकती है और इलीगल भी हो सकती है। एंट्री का लीगल होना या इलीगल होना एडवर्स पोजेशन के केस में मैटर नहीं करता। आपका उस प्रॉपर्टी पर फिजिकल एक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। फिजिकल एक्ट इन दी सेंस आप उस प्रॉपर्टी को ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कि वो आप ही की प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपने उस प्रॉपर्टी पर कोई भी प्लांट उगा दिया या किसी फसल की पैदावार कर रहे हैं, ये सब इसी में आता है। और सेकंड है कि जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजेशन किया हुआ है उस व्यक्ति की उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए इंटेंशन भी होनी ज़रूरी है। और थर्ड है ओपन एंड नोटोरियस यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि अगर ट्रेसपासर उस प्रॉपर्टी का सीक्रेटली यूज़ कर रहा है उसको एडवर्स पोजेशन नहीं माना जाएगा। उसका जो भी पोजेशन है वो सबकी नज़रों में आना चाहिए। जितने भी आसपास के नेबर्स हैं उन सभी को पता होना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी पर किसी और व्यक्ति का कब्जा है। उस कब्जे को दिखाने के लिए वह उस प्रॉपर्टी पर हाउस भी बना सकता है। और नेक्स्ट है पोजेशन मस्ट बी हॉस्टाइल टू द ओनर, मतलब कि आपका जो भी प्रॉपर्टी पर पोजेशन है वह उस प्रॉपर्टी के रियल ओनर के खिलाफ होना चाहिए। और जो भी उस प्रॉपर्टी का रियल ओनर है उसको आपके पोजेशन का पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पोजेशन का जो भी टाइम पीरियड होगा वो उस दिन से काउंट किया जाएगा जब रियल ओनर को आपके पोजेशन का पता चलेगा। और नेक्स्ट है अनइंटरप्टेड पोजेशन, मतलब कि प्रॉपर्टी पर आपके पोजेशन को ओनर या उसके किसी रिलेटिव के द्वारा इंटरप्ट नहीं किया जाना चाहिए। मान लीजिए उस प्रॉपर्टी का जो भी लीगल ओनर है उसने कभी आपको लीगल नोटिस दिया हुआ है कि आप उस पोजेशन को छोड़ दें, या आपके खिलाफ कोई भी लिटिगेशन डाली है या FIR करवाई है, तो ये सब चीज़ें उस पोजेशन को लेकर इंटरप्शन समझी जाएंगी। अगला है कि आपका उस प्रॉपर्टी पर पीसफुल पोजेशन होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रियल ओनर को डरा के या धमका के उस प्रॉपर्टी पर पोजेशन रख रहे हैं अपना। और अगला है कंटिन्यू पोजेशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि प्रॉपर्टी पर आपका जो भी पोजेशन है वो लंबे टाइम तक होना चाहिए। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के केस में ये 12 साल होता है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के केस में 30 साल तक का होता है। और आपका जो भी पोजेशन है वो कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 6 महीने उस प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं और उसके बाद 6 महीने का गैप है और फिर उस प्रॉपर्टी पर 6 महीने के लिए आपका कब्जा है। इस केस में उस पोजेशन को कंटिन्यू पोजेशन काउंट नहीं किया जाएगा।
चलिए मान लेते हैं कि एडवर्स पोजेशन को लेकर जितने भी एसेंशियल्स हैं वो आप फुलफिल कर रहे हैं। तो अब जान लेते हैं कि आप कोर्ट में कैसे क्लेम कर सकते हो एडवर्स पोजेशन को। तो उसके लिए आप कोर्ट में एक लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं जिसमें एडवर्स पोजेशन को प्रूफ करने का जो भी बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो आप पे होगा। और प्रॉपर्टी का एडवर्स पोजेशन प्रूफ करने के लिए आपको वो स्पेसिफाई डेट बतानी पड़ेगी जिस दिन से आपका पोजेशन उस प्रॉपर्टी पर शुरू हुआ था। उसके बाद आपको वो तारीख भी बतानी पड़ेगी जिस दिन रियल ओनर को आपके पोजेशन का पता चला था। उसके बाद आपको यह प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका उस प्रॉपर्टी पर कंटिन्यू पोजेशन रहा है, मतलब कि आपने उस प्रॉपर्टी पर जो भी पोजेशन था उस पोजेशन में कभी भी गैप नहीं डाला है। फोर्थ है कि आपका उस प्रॉपर्टी पर जो भी पोजेशन है वो नोटोरियस होना चाहिए, मतलब कि आपके नेबर्स को और पब्लिक को पता होना चाहिए। और लास्ट जो कि सबसे ज़रूरी है वो ये है कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि लीगल ओनर ने उसको पता हो जाने के बाद भी आपके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया था। अगर ये सब चीज़ें आप कोर्ट में प्रूफ कर देते हो तो कोर्ट आपको उस प्रॉपर्टी का एडवर्स पोजेशन दिला सकता है और आप उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप ले सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि एडवर्स पोजेशन किस किस स्थिति में आपको नहीं मिल सकता, मतलब कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोजेशन। अगर प्रॉपर्टी का ओनर कोई माइनर है, अनसाउंड माइंड पर्सन है या ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो आर्म्ड फोर्स में सर्विस कर रहा है, उस ओनर की प्रॉपर्टी पर आप एडवर्स पोजेशन नहीं क्लेम कर सकते। अगला है नो कंटिन्यू पोजेशन, मतलब कि अगर आपका उस प्रॉपर्टी पर कंटिन्यू पोजेशन नहीं है 12 साल या उससे ज़्यादा समय तक, तो भी आप उस प्रॉपर्टी का एडवर्स पोजेशन नहीं क्लेम कर सकते। और ऐसे ही अगर आपका पोजेशन परमिसिव है, मतलब कि अगर आपको उस प्रॉपर्टी के रियल ओनर ने उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए परमिशन दे रखी है, उस केस में भी आप एडवर्स पोजेशन को क्लेम नहीं कर सकते। और अगला है प्रॉपर्टी गिवन एज ए पार्ट परफॉर्मेंस, मतलब कि अगर एक प्रॉपर्टी के 2 पार्टनर्स हैं, उस केस में भी अगर आपको वो प्रॉपर्टी पार्ट परफॉर्मेंस के लिए दी हुई है तब भी आप उस प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजेशन क्लेम नहीं कर सकते। और अगला है नॉट नोन टू द रियल ओनर, मतलब कि आपके पोजेशन के बारे में उस प्रॉपर्टी के रियल ओनर को कोई नॉलेज ही नहीं है कि आपने उसकी प्रॉपर्टी पर कोई भी कब्जा किया हुआ है। उस केस में भी आप एडवर्स पोजेशन को क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि रियल ओनर को आपके पोजेशन के बारे में पता होना चाहिए। और लास्ट है कि अगर आपने उस प्रॉपर्टी का पोजेशन रियल ओनर को डरा के या धमका के लिया हुआ है, उस केस में भी आप एडवर्स पोजेशन को क्लेम नहीं कर सकते। तो ये थी कुछ कंडीशंस जिसमें आप एडवर्स पोजेशन को क्लेम नहीं कर पाएंगे कोर्ट में। तो आइए अब ये भी जान लेते हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई भी कब्जा कर रहा है तो आप उस कब्जे से कैसे बच सकते हैं। तो पहला है कि जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी की म्यूटेशन करवा लेते हैं तो उसके बाद आपका उस प्रॉपर्टी पर पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए, मतलब कि कोई भी व्यक्ति आपकी परमिशन के बिना उस प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा नहीं कर सके। और मान लीजिए कि आप प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उस प्रॉपर्टी पर अपना कंट्रोल नहीं बना पाते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आके आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है। जब भी आपको उस प्रॉपर्टी के अवैध कब्जे के बारे में पता चलता है तो तुरंत आप अपना कब्जा वापस लेने के लिए पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल कर सकते हैं, या फिर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अकॉर्डिंग कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हो। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 6 इसी तरह के केसेस से डील करता है जिसमें ट्रेसपासर रियल ओनर के पोजेशन को इलीगल तरीके से रिमूव कर देता है। इस सिचुएशन में प्रॉपर्टी का जो भी रियल ओनर होता है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के थ्रू एक सूट फाइल कर सकता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के द्वारा जो भी डिसीजन होते हैं वो बड़े ज़्यादा फास्ट होते हैं, तो इससे आप अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन ईजिली और जल्दी ले सकते हैं।
और ऐसा नहीं है कि सेक्शन 6 का इस्तेमाल केवल प्रॉपर्टी का रियल ओनर ही कर सकता है। इसमें कोई भी व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो केस फाइल कर सकता है। जैसे कि अगर कोई भी रियल ओनर का एजेंट है या अगर वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का लाइसेंसी है तो वह भी सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस ले सकता है। हालांकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 की कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस में आप सेक्शन 6 की हेल्प नहीं ले सकते उस प्रॉपर्टी के पोजेशन को वापस लेने के लिए। जैसे कि यू कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। मतलब कि अगर गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी का पोजेशन आपसे ले लेती है तो उस केस में आप सेक्शन 6 का सहारा नहीं ले सकते गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल करने के लिए। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट से अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस ले ही नहीं सकते। इस केस में आप गवर्नमेंट के खिलाफ एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं और लीगल नोटिस के 60 दिन बाद आप कोर्ट में लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 6 की दूसरी कंडीशन यह है कि जब भी आपको पता चल जाता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने आपका कब्जा हटाकर उस प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमा लिया है तो उस केस में आपको 6 महीने के भीतर ही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग सूट फाइल करनी होती है। लेकिन अगर ये 6 महीने की अवधि पूरी हो जाती है और आप सूट फाइल नहीं कर पाते तो उस केस में आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस लेने के लिए कोर्ट में एक सिंपल लिटिगेशन फाइल करनी पड़ेगी, जिसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा होगा और आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है अपना पोजेशन वापस लेने के लिए। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि एडवर्स पोजेशन क्या होता है और कैसे लिया जा सकता है। हमने यह भी जाना कि एडवर्स पोजेशन से कैसे बचा जा सकता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो को लेकर आपके कोई भी सजेशंस हैं या फिर डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।